कभी सोचा है कोई चोर इतना शातिर हो सकता है कि वो सीधा राजा को ही चैलेंज कर दे? आज की कहानी ना एक ऐसे ही कमाल के चोर की है जिसकी चतुराई के चर्चे पता है पूरे राज्य में थे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां लेकर जाती है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज एकदम साफ कर लेते हैं। हमारे हीरो का नाम है ऋषि। हाँ, ऋषि। लेकिन देखिए, ये नाम सुनकर किसी साधु संत के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये ऋषि जो हैं वो अपनी कला में यानी चोरी की कला में उस्ताद हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार सवाल खड़ा होता है, क्या टैलेंट, हुनर ये सब विरासत में मिलता है? और क्या कोई बेटा अपने चोर पिता से भी ज्यादा चालाक हो सकता है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। ये है ऋषि कांपो, और ये कोई मामूली चोर नहीं है जनाब। इतने फुर्तीले हैं कि उड़ती हुई चिड़िया के नीचे से अंडे चुरा लें और उसे कानों कान खबर तक ना हो। और अब बात करते हैं उनके बेटे की। अरे वो तो अपने पिता से भी 2 कदम आगे था। वो कहते हैं ना, बाप शेर तो बेटा सवा शेर, बिल्कुल वही हिसाब था। तो हुआ यूं कि एक दिन ऋषि बड़े गुरूर से अपने बेटे के सामने अपनी कला की डींगे हाँक रहे थे। बेटे ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया और बोला, इसका जवाब आपको शाम को मिलेगा। शाम हुई। बेटे ने बड़े आराम से पूछा, पिताजी एक बार जरा अपने जूते तो देखिए, उस पर जो प्लास्टिक का पैच लगा था वो कहाँ गया? ऋषि ने जैसे ही नीचे देखा, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। पैच गायब। उनके अपने बेटे ने उनकी नाक के ठीक नीचे से चोरी कर ली थी और उन्हें पता तक नहीं चला। बस उस दिन बाप को मानना पड़ा कि बेटा तो सच में उससे भी बड़ा कलाकार निकला। अब देखिए, ऋषि का नाम और उसके किस्से गलियों और बाजारों से निकलकर सीधा राजा के कानों तक पहुंच गए। और बस यहीं से कहानी में होती है असली एंट्री खुद राजा की, और वो भी एक ऐसी चुनौती के साथ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो राजा ने ऋषि को अपने दरबार में बुलवाया और एक ऐसा चैलेंज दिया जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे खजाने से शाही मणि चुराकर ला सको तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। सोचिए तो जरा, एक तरफ जान का जोखिम और दूसरी तरफ इनाम में आधा किंगडम। ये एक ऐसा मौका था जो एक चोर को सीधा राजा बना सकता था। तो अब ऋषि के सामने सिर्फ मणि चुराने का टास्क नहीं था, बल्कि राजा का बनाया हुआ एक पूरा का पूरा सिक्योरिटी का चक्रव्यूह था। तो चलिए देखते हैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ऋषि ने क्या कमाल की प्लानिंग की। और ये देखिए ऋषि की जबरदस्त प्लानिंग। राजा की जो 4 लेयर सिक्योरिटी थी ना, उसका पूरा तोड़ था। 9 खूंखार कुत्ते, कोई बात नहीं, उनके लिए 9 हड्डियां तैयार थी। 9 नौजवान पहरेदार, उनकी शॉल के कोनों में चुपके से पत्थर बांध दिए। 9 गंजे पहलवान, उनके सिर पर ऐसी चमड़े की टोपियां चिपका दी जो उतरने का नाम ही ना लें। और सबसे आखिर में 9 दासियां, उनके बाल ही एक दूसरे से बांध दिए। मतलब हर प्रॉब्लम का एक अनोखा और मजेदार सोल्यूशन। तो प्लान तो एकदम तैयार था, अब बारी थी उसे एक्शन में लाने की। आधी रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था और असली खेल बस अब शुरू होने ही वाला था। लेकिन ठहरिए, राजा और रानी भी कोई कम चालाक नहीं थे। उन्होंने क्या किया, मणि को अपने बीच में रखा था। जैसे ही राजा को नींद आती वो मणि रानी को थमा देते, और जैसे ही रानी को झपकी आती वो वापस राजा को पकड़ा देती। मतलब मणि एक पल के लिए भी अकेली नहीं थी। और हमारा ऋषि बस उसी एक पल का, उसी एक सेकंड का इंतजार कर रहा था। वो लम्हा जब मणि राजा के हाथ से छूटकर रानी के हाथ में जा रही थी, और ठीक उसी वक्त दोनों की पलकें झपकीं। बस ऋषि का हाथ बिजली की तेजी से अंदर आया और मणि गायब। वो एक परछाई की तरह कमरे से बाहर था। जैसे ही मणि हाथ में आई, ऋषि बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, महाराज अपनी मणि संभालिए। और इसके बाद जो हंगामा शुरू हुआ, क्या कहने। दासियां उठीं तो एक दूसरे के बाल नोचने लगीं। पहलवान अपनी चिपकी टोपियों से इतने परेशान हुए कि आपस में ही भिड़ गए। पहरेदारों ने जैसे ही अपनी शॉल उठाई, पत्थर सीधा एक दूसरे को जा लगे। और जब ये सारे के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए बाहर की तरफ भागे तो दरवाजे पर बिछे अखरोटों पर फिसलकर गिरे धड़ाम। पूरे महल में बस अफरा तफरी और हंगामा। और जब ये सारा शोर शराबा, ये सारी धूल बैठी, तो एक बात आईने की तरह साफ थी, ऋषि कांपो अपना चैलेंज जीत चुका था। और राजा भी अपनी बात का पक्का निकला। उसने अपना वादा निभाया और ऋषि कांपो को अपना आधा राज्य दे दिया।
जरा सोचिए, एक चोर जो कल तक गलियों की धूल फांक रहा था, आज आधे राज्य का मालिक बन बैठा था। और इस इनाम ने सिर्फ ऋषि की किस्मत ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने हमेशा हमेशा के लिए चोरी का रास्ता छोड़ दिया और एक इज्जतदार इंसान की तरह जीने लगा। उसकी वो पुरानी जिंदगी अब बस एक किस्सा बनकर रह गई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक सही चैलेंज, एक सही मौका किसी इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या किसी के टैलेंट को अगर सही डायरेक्शन दिया जाए तो उसके गलत रास्ते को सही बनाया जा सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।